जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में कुल मिलाकर हर साल 14 से 16 लाख बच्चे एग्जाम में देने बैठते हैं, लेकिन इन 14 से 16 लाख बच्चों में सीट मात्र 62,000 बच्चों को मिलती है। और यह भी 62,000, पहला तो परसेंटेज देखो कितना कम है। अगर 16 लाख बच्चा है जो कि इस साल बैठ रहा है, 16 लाख के आसपास, उससे ज्यादा ही बैठेगा, तो 16 लाख बच्चा जो एग्जाम बैठ रहा है और अगर 62,000 को सीट मिल रहा है तो रफली 4% का सिलेक्शन रेट बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस 62,000 में से भी सारी सीटें अच्छे कॉलेजेस की हैं ऐसी नहीं है। इस 62,000 में आईआईटीज हैं, हाँ बढ़िया कॉलेज है, एनआईटीज हैं, हाँ ये भी बढ़िया कॉलेज है, ट्रिपल आईटी है, ये बढ़िया कॉलेज तो है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, आम बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। और उसके बाद आता है बहुत सारे, इसमें से जीएफटीआई की सीटें हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसमें से कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका बच्चा नाम भी नहीं सुना है, शायद जाना भी नहीं चाहता है, या यूं कह लो कि जाना पड़े अगर तो शायद कोई असम में है, कोई नागालैंड में है, कोई मिजोरम में है, कोई पौंडीचेरी में है, बच्चा शायद उतना दूर जाना ना चाहे। तो सही मायनों में तो ये 4% सीट भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं 4.5% भी मानूं तो 62,000 सीट है, 15 लाख 16 लाख बच्चा है, तो 16 लाख में 15,40,000 बच्चा क्या करेगा? बचे हुए 15 लाख बच्चों को सीट कहां से मिलेगी? और यह सबसे बड़ा सवाल नहीं, सवाल के साथ साथ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है जिसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर मैं बोलूं तो आपको बैकअप ऑप्शन जरूर चुनना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एग्जाम जहां सिर्फ 4% सिलेक्शन है, आप उस पर 100% तो रिलाई नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। तो आपके लिए बैकअप ऑप्शन बहुत जरूरी है, और उसमें सबसे बढ़िया बैकअप ऑप्शन मेरे हिसाब से इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सीयूईटी है। अब क्यों ये मेरे हिसाब से बेस्ट है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सीयूईटी एक एग्जाम है जिस एक एग्जाम से आपको 240 से ज्यादा कॉलेजेस मिलेंगे। और यह बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि ये जो 240 से ज्यादा कॉलेज हैं, इसमें अधिकांश यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि इस एग्जाम का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और यूनिवर्सिटी में होती है बहुत सारी सीटें। मतलब ये सिर्फ 240 कॉलेजेस मिलाकर 3 लाख से ज्यादा सीट रखती है, 3 लाख से ज्यादा सीटें। सोचो, जहां पर एक तरफ हम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई देख रहे हैं, वहां पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, करीबन 150-200 वहां पे भी होंगे। वो सारे मिलाकर आपको मात्र 60,000 सीटें दे रहे हैं, और यहां पर ये 3 लाख सीटें दे रहे हैं। तो एक्चुअली में यहां पर सीट बहुत ज्यादा है, और यूनिवर्सिटीज सारी वही होती हैं जो मान्यता प्राप्त होती है, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगी, या तो सरकारी यूनिवर्सिटीज होंगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट की होंगी। तो यूनिवर्सिटीज में कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी भी नहीं है, और आपको यहां पर सीटें भी अच्छी मिलेंगी। तो इस वजह से मेरे हिसाब से सीयूईटी आपका बेस्ट बैकअप ऑप्शन बनना चाहिए, और इसीलिए आज का यह वीडियो मैं बनाया हूं, जहां पर सीयूईटी के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा, और इसके टॉप 10 कॉलेजेस क्या हो सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो देखो, इससे ज्यादा मीनिंगफुल कंटेंट और क्या होगा। यह कंटेंट तो पूरी तरह से आपके आने वाले कल को शेप करने वाला है, आपके फ्यूचर को सिक्योर करने वाला है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट मैं वादा करता हूं कि इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो इसीलिए मेक श्योर रखिएगा कि चैनल आपका सब्सक्राइब रहे, और इस चैनल पर ये जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूं, ये आपका इंफॉर्मेशन और आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो बढ़िया करेगा ही, लेकिन ये भी जरूरी है कि ये सारे कंटेंट आपको सही समय पर मिलने चाहिए। जब मैं बनाऊं वैसे ही आप देख लें, वैसे ही आप तक पहुंच जाए। इसके लिए जरूरी है कि ये बेल आइकन ऑन रहे आपका, ताकि इस चैनल का एक भी कंटेंट का नोटिफिकेशन मिस ना हो। सही समय पर देखोगे तो अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई करोगे, और अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन अच्छा होगा, आने वाला कल अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीयूईटी के बारे में पूरी डिटेल सुनिए। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है, एनटीए ही इसको कंडक्ट कराती है, वही एनटीए जो जेडब्ल्यू एग्जाम और नीट एग्जाम कंडक्ट कराती है। स्ट्रीमलाइन यूजी एडमिशन प्रोसेस, पार्टिसिपेटिंग जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, ऐसे 49 यूनिवर्सिटीज हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज 36 हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज 25 हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 126 हैं, और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 5 हैं। क्लियर हो गया? मतलब मान के चलो कि आधे तुम्हारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और आधे तुम्हारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो 50-50% है, जो कि अच्छा मार्का है। अब आगे बढ़ते हैं, कितने कैंडिडेट इसमें रजिस्टर करते हैं और अपीयर होते हैं। तो रजिस्टर्ड और अपीयर्ड, साल 2023 से डेटा देखो, करीबन 15 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे। 15 लाख, सोचो जेडब्ल्यू एग्जाम में 15 लाख बच्चे नहीं बैठे थे साल 2023 में, पर यहां पे 15 लाख बच्चे रजिस्टर किए थे। बैठे थे एग्जामिनेशन देने 11 लाख। बहुत सारा बच्चा इसमें से चला जाता है, क्योंकि बहुतों का मान लो जेडब्ल्यू हो गया या कुछ और हो गया, तो वो इसको बैकअप के तौर पे रखते हैं, तो एग्जाम देने नहीं आते। 2024 में 13.5 लाख बच्चा रजिस्टर किया था, अपीयर वही 11 लाख,
और वैसे ही 2025 में 13.5 लाख बैठा एग्जाम भरा था, बैठा करीबन 11.25 लाख। तो मोटा मोटी मान सकते हो कि जेईई एग्जामिनेशन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एग्जामिनेशन इज सीयूईटी, क्योंकि इसमें 10 से 11 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो 11 लाख बच्चा इस एग्जाम में बैठ रहा है और इस 11 लाख बच्चे में से करीबन 3 लाख को सीट मिल जाएगी। बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई, ये 3 लाख से ज्यादा ही सीटें हैं। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है इसका, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मैं यहां पे लिख के समझाता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो सीयूईटी क्या है ना, बड़ा ओपन टाइप का एग्जाम है। ओपन टाइप का मतलब यहां पर ये एग्जाम आपको नहीं बताता कि आपको किसका टेस्ट देना है। मतलब जैसे जेईई क्या है, उसमें फिक्स है कि फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, मैथ्स आएगा, आपको तीनों देना है, तीनों का पेपर आएगा आपको, पर आप जिसका जितना सवाल बनाना चाहो वो आपके ऊपर है। पर सीयूईटी में ऐसा नहीं है। सीयूईटी में क्या है, इनके पास टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं, 37 सब्जेक्ट्स। इन 37 में से आपको चुनना है कोई भी 5 सब्जेक्ट जिसका आप एग्जाम देना चाहते हो। अब ये कैसे काम कर रहा है, तो 37 में से 13 लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ऐसे करके, फ्रेंच, जर्मन, ये सब कुछ है। तो 13 इंडियन लैंग्वेज, सॉरी भारतीय लैंग्वेज, जर्मन और फ्रेंच नहीं है। उसके बाद 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। डोमेन स्पेसिफिक मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल, ये सारी चीजें, ये डोमेन सब्जेक्ट मतलब स्पेसिफिक डोमेन के। और फिर एक सब्जेक्ट होता है जनरल एप्टीट्यूड का। टोटल मिलाकर 7 सब्जेक्ट बनते हैं। तो यहां पर बच्चों को छोड़ा जाता है कि भाई आप कितने का पेपर देना चाहते हो, आप डिसाइड कर लो। अब जाहिर सी बात है 23 के 23 डोमेन सब्जेक्ट तुम दोगे नहीं। बायोलॉजी तुमको थोड़ी आता है, ज्योग्राफी तुमको थोड़ी आता है, हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछ दे, वो थोड़ी आता है तुमको, तो वो तुमको चुनना होगा। अब तो जब चुनने की बात है तो सीयूईटी में मैक्सिमम एक बच्चा 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। तो अब बच्चा कैसे चुनता है, तो यहां पर बच्चा नहीं चुनता है, बेसिकली बच्चा जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, तो दो तरीके होते हैं। या तो एक तरीका ये होता है कि इसमें से 2 यूनिवर्सिटी मेरे को पसंद है, इसमें से 4 यूनिवर्सिटी पसंद है और इसमें से 3 यूनिवर्सिटी पसंद है, इन्हीं के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, इस 2, इस 4, इस 3 का जाओगे वेबसाइट पे इनकी और देखोगे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बच्चा क्या करता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट चाहता है या ऐसे सेट ऑफ सब्जेक्ट चाहता है। एक मिनट रुक जाओ भैया, माइक चेक, मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? अच्छा आवाज तो यहां दिख रहा है, हाँ भाई सबको आवाज आ रहा है, बीच में लैग था, सॉरी। अभी सबको दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, सबको क्लियर है? हाँ, तो बच्चा यहां पर क्या चाहता है मैं बताता हूं। हाँ वीडियो पॉज हो गया था, अभी सही है। तो बच्चा क्या चाहता है, बच्चा चाहता है कि सर मेरे को ऐसा कुछ सब्जेक्ट बता दो जिससे कि जितनी यूनिवर्सिटीज है सब में मैं एलिजिबल हो जाऊं। तो यहां पर फिर बात बनती है कि अच्छा ठीक है 5 सब्जेक्ट ऐसे कौन से चुने जाएं जिससे 90% यूनिवर्सिटीज में तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट का चयन होता है उसमें एक पेपर होता है इंग्लिश का, लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज का एक पेपर ले लेते हैं इंग्लिश। डोमेन सब्जेक्ट में आप 3 सब्जेक्ट का चयन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्योंकि आप ये पढ़े हुए हैं तो जनरली मेजॉरिटी बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेता है। और एक सब्जेक्ट बच्चा ले लेता है एप्टीट्यूड का, जो गैट का पेपर कहते हैं, जनरल एप्टीट्यूड। तो ये एप्टी का पेपर ले लेता है। तो टोटल इससे मिलते हैं 5 सब्जेक्ट, और ये 5 सब्जेक्ट का एग्जाम बच्चा सीयूईटी में देता है। क्लियर है सबको? ये होता है सब्जेक्ट चुनने का तरीका। और इसमें भी बड़ा सिंपल है, सीयूईटी में बड़ा सिंपल तरीका यह है कि हर एक सब्जेक्ट जो आप चुन रहे हैं, टोटल 37 है, 37 में से आपने 5 चुन लिए, तो जो भी 5 सब्जेक्ट आपने चुने, हर 5 सब्जेक्ट में मार्किंग स्कीम सिंपल है। 50 सवाल आएंगे, 50 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, 50 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स का सारा पेपर 60 मिनट्स का होता है। और 50 क्वेश्चंस, हर एक सवाल 5 नंबर का होता है, तो 250 मार्क्स का पेपर होता है। ये इनका बड़ा सिंपल सा फंडा है, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। 50 सवाल, 60 मिनट, 5 नंबर का एक सवाल, 250 का पेपर, दैट्स इट, खत्म। क्लियर? तो ये बड़ा सिंपल सा है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। 5 नंबर सही के लिए नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है, तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें कम है, 20% है, बाकी सब जगह 25% रहता है। तो ये सारा आपको डिटेल बता दिया। क्लियर? अब बात करते हैं, तो सीयूईटी एग्जाम देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बेस्ट बैकअप एग्जाम है। मेजॉरिटी कॉलेजेस, अच्छे यूनिवर्सिटीज से मिल जाते हैं, सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सब्जेक्ट आप खुद से चुन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हो सकता है आपको पर्सनली ऐसा लगे कि सर आप चाहे जो भी बोलो, मैं मैथ्स का पेपर तो दे दूंगा लेकिन मैथमेटिक्स मेरे को 0% पसंद है। हो सकता है आप बोलें कि सर मेरे 1-2 नंबर भी नहीं आएंगे, तो आप मैथमेटिक्स मत दो
ऑटोमेटिकली उस कॉलेज में भी आप नहीं जा पाओगे जहां मैथमेटिक्स चाहिए, लेकिन ठीक है ना, हो सकता है आपने बीएससी फिजिक्स करने का सोचा हो तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर? बट ऐसा खैर बच्चा कोई करता नहीं, सारे 5 सब्जेक्ट देते ही है, तो आप 5 सब्जेक्ट दे दीजिए, सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हैं। अब मैं बताता हूं कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो सीयूईटी के जरिए कौन से टॉप के कॉलेजेस में आपको जाना चाहिए। तो मैंने आपके सामने अभी 10 कॉलेजेस रखने वाला हूं। अब ये जो 10 कॉलेज है ये मैंने इस तरीके से रैंक किया है कि जिसकी फीस सबसे ज्यादा वो 10वें नंबर पे, और जिसकी फीस सबसे कम, सबसे लोवेस्ट फीस जो वाला कॉलेज है वो पहले नंबर पे। तो 10 से 1 की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, मजेदार वीडियो होगा। 10वें नंबर पे जो कॉलेज है वो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सीयूईटी के जरिए एडमिशन लेता है। इसकी बात करें तो 2011 में बना था, नोएडा उत्तर प्रदेश में है, तो नोएडा दिल्ली के पास वाला एनसीआर रीजन है, तो लोकेशन वाइज तो बहुत अच्छा है भाई। ब्रांचेस सीएससी, एआई, सिविल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो सीएससी में बड़े सारे स्पेशलाइजेशन है, सिविल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और इलेक्ट्रिकल भी है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट है तो फीस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, वो आप देख के चलिएगा। 12वीं में मिनिमम 60% नंबर चाहिए होता है इन फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो पीसीएम में आपको 60% एग्रीगेट दिखाना है। सीयूईटी के सब्जेक्ट जो ये मांगते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो आपने 5 का पेपर दिया था, ये सिर्फ 4 मांग रहे हैं। तो सिलेक्शन का बनता भी क्राइटेरिया ऐसे है कि जो यूनिवर्सिटी जितने सब्जेक्ट मांगती है वो उसी के मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ निकालेगी। जैसे 250 का पेपर, 250, तो मतलब 1000 हुआ, 1000 मार्क्स का टोटल पेपर हो गया ना। 250 का एक पेपर होता है, 50 सवाल आते हैं, याद है। तो 250 का पूरा हो गया। तो अब 1000 मार्क्स में आपको कितने आए। जैसे आपने एक और पेपर दिया है गैट, पर गैट का मार्क्स ये कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि गैट ये मांग नहीं रहे। तो 1000 में आपको कितने नंबर आए उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। क्लियर है? ये ऐसे ही चलता है। तो अब इनकी फीस है 7 लाख रुपए 4 साल का, 4 साल की फीस है 7 लाख रुपए। क्लियर? ये सबसे महंगा मैंने रखा है, लेकिन इससे भी और महंगे वाले हैं, पर मैंने इससे ज्यादा महंगा कॉलेज रखा नहीं। तो अभी 10 से 1 की तरफ अब ये फीस और घटेगा। तो 4 साल की फीस है 7 लाख रुपए, ठीक। ये फीस इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूं, तो ट्रू मान सकते हैं। प्लेसमेंट भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूं। इनका वेबसाइट कहता है 39 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज 5 एलपीए का है। तो मेरे को पैकेज डिसेंट लग रहा है। आप थोड़ा वेबसाइट पे लिखा हुआ है, प्राइवेट वेबसाइट है, तो कितना सत्य है कितना गलत है नहीं पता, आप थोड़ा खुद से वेरीफाई जरूर कीजिएगा एडमिशन लेने के पहले, ठीक है। तो ये इनका इंफॉर्मेशन पीस हो गया, विच लुक्स गुड। अब आते हैं 9वें नंबर का कॉलेज, हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एचबीटीयू, बड़ा फेमस कॉलेज है, उत्तर प्रदेश का, सरकारी है। कॉलेज की बात करें 1921 में बना था, कानपुर उत्तर प्रदेश में। बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच सिर्फ यहां से मिलता है। क्यों? एक्चुअली कॉलेज बहुत फेमस है और इस कॉलेज में जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे एडमिशन होता है, पर जेडब्ल्यू मेंस के जरिए सारे मेन ब्रांचेस जाते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, वो सब जेई से जाता है। सीयूईटी के जरिए सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी जाता है। तो अगर आप सीयूईटी दे रहे हैं और यहां जाना चाहते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं 55% मिनिमम नंबर चाहिए इन 5 सब्जेक्ट्स, मतलब टोटल एग्रीगेट। सीयूईटी में क्या क्या ये मांगता है, तो बायोलॉजी मांगता है, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो ये तो शायद आप कोई नहीं दे पाएंगे, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए कट गया। केमिस्ट्री मांगता है, मैथमेटिक्स मांगता है, फिजिक्स मांगता है, तो पीसीएम आपके पास होगा। पर बायोलॉजी का शायद आप कोई सब्जेक्ट नहीं दे रहे होंगे, अगर कोई बच्चा पीसीबी वाला होगा तो वही देगा, तो ये शायद यूनिवर्सिटी आपके काम की नहीं होगी। 5.5 लाख रुपए 4 साल की फीस है और 36 एलपीए और 7.5 एलपीए का हाईएस्ट और एवरेज रिपोर्ट हुआ है। ये इनके वेबसाइट से ही निकाला हूं। क्लियर? 8वें नंबर का कॉलेज है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी उत्तर प्रदेश का फेमस कॉलेज है, 96 का बना हुआ है। यहां पर जो आपको सीयूईटी से मिलेगा वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, सारे मेन ब्रांचेस मिलेंगे। सरकारी यूनिवर्सिटी है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज तो अच्छा है। अब बात करते हैं यहां पर, अब एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? मेरा आवाज तो सबको आ रहा है? मेरा आवाज तो सबको आ रहा है ना भाई? मेरा आवाज तो वैसे दिख तो रहा है, मेरे को आवाज तो आ रहा है, सबको आवाज आ रहा है पक्का? अब आते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, यहां पर पीसीएम 50% नंबर चाहिए और कुछ नहीं। सीयूईटी में लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1, तो आपने इंग्लिश चूज कर लिया था। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये भी बस 4 चीजें मांग रहे हैं, इंग्लिश और पीसीएम, तो इंग्लिश और पीसीएम आपको, आप उसका मार्क्स दे दीजिएगा। अब इनके 4 साल की फीस है 4.5 लाख रुपए ओनली, दैट्स गुड, फैंटास्टिक। और एवरेज पैकेज इन्होंने अपने वेबसाइट पे रखा है 12.25 लाख का। अब देखो ये सत्य है कि असत्य है ये मेरे को नहीं पता, परंतु सरकारी इंस्टीट्यूट है तो झूठ नहीं होगा। लेकिन यहां पर फीस इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मिला है, परंतु पैकेज इनका प्राइवेट वेबसाइट से मिला है। तो प्राइवेट वेबसाइट के डेटा पे मैं बहुत भरोसा नहीं करता हूं,
तो आप एक बार खुद से भी चेक कीजिएगा। हालांकि कॉलेज सरकारी है तो अच्छा होगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 7वें नंबर का कॉलेज, बीएचयू, बहुत ही पुराना कॉलेज है और इस बीएचयू के अंदर आईआईटी भी है। तो आईआईटी बीएचयू जो है वो इसी का एक छोटा हिस्सा है। बीएचयू बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो 1916 का बना हुआ कॉलेज है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का कॉलेज है बनारस में। इसमें सिर्फ दो ब्रांचेस मिलते हैं सीयूईटी से, एक फूड टेक्नोलॉजी और एक डेयरी टेक्नोलॉजी। बहुत मेन स्ट्रीम ब्रांचेस नहीं है, लेकिन सीयूईटी से सिर्फ यही दोनों मिलता है, बाकी आईआईटीज के पास है तो वो जेडब्ल्यू एडवांस से मिलता है। अब बात करें तो ये सरकारी है। 12वीं आप पास होने चाहिए पीसीएम से या पीसीएमबी से और आपको 50% नंबर आने चाहिए। सीयूईटी में ये मांगते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बहुत सिंपल, सिर्फ 3 सब्जेक्ट चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर। 4 साल की फीस मात्र 3,20,000, मतलब 40,000 रुपए सेमेस्टर, दैट्स इट, और कोई पैसा नहीं, तो बहुत ही सस्ता है। एवरेज डेयरी टेक्नोलॉजी का 4 LPA है और फूड टेक्नोलॉजी का 5 to 8 LPA है। ये दोनों के दोनों, जैसे फीस तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल गया, लेकिन प्लेसमेंट पैकेज प्राइवेट वेबसाइट से निकालना पड़ा। क्लियर। आगे बढ़े। अब देख रहे हो एक बच्चा आके बोल रहा है नो वॉइस। तुम्हें नहीं महसूस हो रहा कि ये शैतानी ताकतें हैं? कहीं कोई और इंसान है दूर बैठा जो चाहता नहीं है कि बच्चों का भला हो, ये चैनल उठे, ये टीचर के वीडियोस जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बच्चे तक पहुंचे, इसीलिए वो आके लिख रहा है नो वॉइस, नो वॉइस, अरे टीचर बेकार है, अरे या तो गलत बात बताता है। ये बात मैंने देखा है, पता नहीं क्यों लोगों को दूसरों को दुख पहुंचा के ज्यादा खुशी मिलती है। वो चाहते हैं दूसरों का भला नहीं हो, सारा भलाई सिर्फ उनका हो, और ऐसा अक्सर जो दूसरों की भलाई नहीं चाहते उनके साथ तो भला नहीं होता। मैंने देखा है जीवन के तजुर्बे से। अब देखो, ये जरूर कोई सामने का कॉम्पिटिटर होगा जो नहीं चाहता है कि मतलब नहीं चाहता है कि बच्चों तक पहुंचे या टीचर अच्छे से पढ़ाए। तो देख रहे हो क्या हालत है। चलो खैर, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला कॉलेज है, अगला यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक बहुत ही फेमस ये स्टेट है, फेमस इस मामले में कि 2 स्टेट्स इंडिया में एजुकेशन और जॉब्स के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटका। मतलब पहला दूसरा नंबर वाइज नहीं बोल रहा हूं, बट 2 स्टेट्स हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका बहुत अच्छा कॉलेज है, इसीलिए 6ठे नंबर पे रखा हूं। अब ये 2009 का कॉलेज है, ये कड़ंगाछी कर्नाटका में है। तो ये काड़ागाछी, ये मैंने भी नहीं देखा यार, मैं खुद कर्नाटक में रह रहा हूं, बट मेरे को पता नहीं है। एनीवेज, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सारे मेन ब्रांचेस आपको सीयूटी से मिल जाएंगे। सरकारी इंस्टीट्यूट है। पास्ट 50% से पीसीएम में, तो 12वीं में पीसीएम चाहिए, और सब्जेक्ट्स जो चाहिए वो केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स। तो भैया केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स तो बहुत आराम से बच्चा, ये तो भरोगे ही भरोगे तुम। 4 साल की फीस, माइंड इट, मात्र 3 लाख रुपए, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए। ओके। पैकेज 9 LPA और 4.5 LPA, ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना पैसा आपसे लिया जा रहा है उसके बेसिस पे तो बहुत अच्छा है। क्लियर। हालांकि सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दोनों का ऑफिशियल है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि गलत होगा, सही होगा। क्लियर। यहां तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का कॉलेज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यह भी एक सरकारी कॉलेज है, 2000 में बना है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है। परंतु यहां सिर्फ 2 ही ब्रांचेस आपको सीयूटी से मिलेंगे, बाकी सारे जेडब्ल्यू मेन से मिलते हैं। एक है एग्रीकल्चर और एक है बायोटेक्नोलॉजी। जैसा नाम है ब्रांचेस का, मेरे को लग रहा है कि शायद आप एलिजिबल नहीं होंगे, जो 5 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया उससे। क्यों? हाँ, तो यहां पर 12वीं में 45% चाहिए पीसीएम में, वो तो ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर का आपको एक पेपर देना पड़ेगा, तो वो तो आप नहीं दोगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट ही मैक्सिमम दे सकते हो। एक इंग्लिश दे दिया, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दे दिया, और एक फिर आप जनरल एबिलिटी दोगे, तो उसके हिसाब से तो नहीं बैठ रहा है बॉस। तो पीसीएम तो चलो सही है, पर जनरल एग्रीकल्चर आप दे नहीं पाओगे, तो ठीक है, छोड़ दीजिए। 2.5 लाख की बस फीस है 4 साल की, और पैकेज भी काफ़ी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि पैकेज प्राइवेट वेबसाइट से है, तो मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करूंगा, बट ठीक है, फीस तो कम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बहुत फेमस है, बहुत जगहों पर इसका नाम मैंने देखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा दिल्ली के पास में है, तो उसको दिल्ली के पास होने का फायदा बहुत मिलता है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2009 का यह कॉलेज है, जाट हरियाणा में है। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, चारों ब्रांचेस मिल रहे हैं, और अच्छे वाले ब्रांचेस कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस मिल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है, तो पूरी तरह से सरकारी है, सस्ता होगा, और इसके हिसाब से आप 12वीं 60% एग्रीगेट में पास हो, पीसीएम आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, और सीयूईटी में सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट मांगते हैं, मैथ, फिजिक्स, दैट्स इट, और कोई सब्जेक्ट इनको नहीं चाहिए। क्लियर।
अब बात करते हैं, 4 साल की फीस मात्र 2.5 लाख रुपए है और यहां का पैकेज हाईएस्ट 34 लाख का रिपोर्ट हुआ है, एवरेज 3.25 लाख का है। तो एवरेज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार हाईएस्ट और एवरेज में कोई मेल नहीं खा रहा है, बट ठीक है, सरकारी कॉलेज है, हो सकता है अपना मेंटेन नहीं करते होंगे वेबसाइट। और ऐसे भी प्लेसमेंट का डेटा मैंने प्राइवेट वेबसाइट से उठाया है, तो नॉट अ वेरी ट्रस्टवर्दी। और फीस तो भैया ऑफिशियल से उठाया है, तो ऑफिशियल पे तो ट्रस्ट है। हाँ, प्राइवेट वेबसाइट्स के डेटा पे मेरे को हमेशा थोड़ा कम सा भरोसा होता है, तो प्राइवेट वेबसाइट के डेटा पे आप भी उतना भरोसा मत कीजिएगा। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप खुद से जाकर पूछ लीजिए, किसी दोस्त यार को भेज के पता करवा लीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर? अब तीसरे नंबर का कॉलेज है, ये बिहार का यूनिवर्सिटी है। कौन कौन जानता है? कौन कौन यहाँ पे बिहार से है? मैं जब देखा था मेरे को खुद भी भरोसा नहीं होता था कि ये बिहार का यूनिवर्सिटी इतने अच्छे नंबर पे है। तो ये है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, MGCU, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मोतिहारी एक बहुत छोटा सा शहर है बिहार में, मैं खुद बिहार से हूं तो इसलिए जानता हूं। पटना से थोड़ा दूर भी है, पटना राजधानी है बिहार की। तो मोतिहारी बिहार का ये कॉलेज है, 2014 में बना है, पूरी तरह से सरकारी है। और यहां पर आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड बीटेक प्लस एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, यही एक डिग्री मिलती है। मतलब डिग्री और भी बहुत सारी है, पर वो दूसरे तरीके से JEE मेंस के थ्रू मिलती है आपको। पर यहां पर अगर आप CUET से जाना चाहते हैं तो 5 ईयर का एक इंटीग्रेटेड डिग्री है, बीटेक एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बीटेक डिग्री अवॉर्डेड इफ एग्जिटेड आफ्टर 4 ईयर्स। तो अगर आप 4 साल के बाद निकल जाते हो तो बीटेक आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये कॉलेज काफी अच्छा है। क्यों अच्छा है? 50% सिर्फ नंबर चाहिए फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एग्रीगेट। CUET में ये मांगते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, दैट्स इट। तो PCM आप दे दीजिए, उतने में आपका CUET में सिलेक्शन हो जाएगा। और मात्र 1.7 लाख रुपीस 4 साल की फीस है। 40,000 रुपए सालाना, 40 भी नहीं, 42,000 रुपए सालाना, मतलब एक सेमेस्टर का 21,000 रुपए। एक सेमेस्टर का 21,000 रुपए, मतलब मोटा मोटी 3,500 रुपए महीना। 3,500 रुपए महीना तो अभी स्कूल की भी फीस नहीं है। ये इस कॉलेज की फीस है। पैकेज देखो, हाईएस्ट 36, एवरेज 4 से 9 LPA का। पर अगेन प्राइवेट वेबसाइट का डेटा है तो भरोसा नहीं कर रहा हूं मैं ज्यादा, पर फीस तो ऑफिशियल है तो भरोसा पूरा कर सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो भैया कॉलेज तो बहुत बढ़िया है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का कॉलेज है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ये उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है और ये भी काफी अच्छी है। तो इसकी बात की जाए तो 1973 का बना हुआ है, नाउर उत्तराखंड में है। और सारे मेन ब्रांचेस आपको यहां पर मिल जाएंगे, सारे के सारे मेन ब्रांचेस CUET से मिल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, सरकारी है। यहां पर 12वीं आप 45% नंबर से पास होने चाहिए मिनिमम, उतना तो सारे लोग होते हैं। और CUET में इनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यही 3 सब्जेक्ट चाहिए, तो आप आराम से एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। बात की जाए तो 4 साल की फीस मात्र 90,000 रुपए। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो गुरु? 22,500 रुपए एक साल का। और एक सेमेस्टर की बात करें तो 11,250 रुपए, मतलब 11,250 भी नहीं, 11,125 रुपए बस। एक सेमेस्टर की फीस 11,125, इतना सस्ता कॉलेज तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा। 4.5 LPA का एवरेज पैकेज है, तो पैकेज भी ठीक ठाक। हालांकि प्लेसमेंट का डेटा प्राइवेट वेबसाइट से है और फीस ऑफिशियल वेबसाइट से है। क्लियर? नंबर 1 है CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी। रेहान बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि नंबर 1 पे CIC ही है। सबसे सस्ता जो मेरे को आज तक दिखा है किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में, वो CIC ही दिखा है, मतलब CUET के थ्रू, बाकी जगहों के नहीं। ऐसे तो इससे भी सस्ते एक कॉलेज तो फ्री है, पैसा ही नहीं लेता, 0 रुपये, सरकारी है, ISI। तो ISI में पैसा ही नहीं लगता, 0 रुपया लगता, उल्टा सरकार पैसा देती है पढ़ने का। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कभी उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर ISI पे वीडियो बनाइए, मैं बना दूंगा। तो ये है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, CUET से मिलता है। साल 2011 में बना, नई दिल्ली का कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, तो बहुत फेमस भी है। इसमें 2 ब्रांचेस नहीं, एक ही ब्रांचेस मिलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, ये एक ही ब्रांच है। ठीक है, ये सरकारी है पूरी तरह से, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां 12वीं आप बस पास होने चाहिए और कोई नंबर भी नहीं चाहिए इनको। और यहां पर CUET में एनी वन लैंग्वेज, तो आपने इंग्लिश ले लिया। फिर बोलते हैं मैथमेटिक्स चाहिए इनको, फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं। और इनको सेक्शन 3 से जनरल एबिलिटी टेस्ट चाहिए। तो मैंने जो 5 सब्जेक्ट बोला था ना, वो 5वां सब्जेक्ट यहां इस्तेमाल आ रहा है। भाई नंबर 1 वाला थोड़ी छोड़ दोगे तुम, ये तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो आप 5 सब्जेक्ट जो चुने थे उससे आपके टॉप 10 सारे कवर हो जाएंगे। बस बीच में एक एग्रीकल्चर और बायो वाला आया था, वो नहीं हो पाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी फीस। 4 साल की फीस 75,000 रुपए, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। 4 साल की फीस 75,000 रुपए है। मैं 80 भी मानूं तो 4 की 20, तो एक सेमेस्टर की
एक सेमेस्टर की 10,000 रुपए फीस है बस। 10,000 क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं। और पैकेज देखो हाईएस्ट 31 और एवरेज भी 10 LPA का है। ये प्राइवेट वेबसाइट से है, पर इस पे मेरे को भरोसा है क्योंकि मैं इस कॉलेज को बहुत सालों से जान रहा हूं, देख रहा हूं, मैं बच्चों को बता भी रहा हूं। और ये भैया सरकारी है और इसका नाम बहुत है। कई सारे तो बच्चे हमने हायर किए हैं इस जगह से अपने यहाँ एज एन इंटर्न्स एंड अलग अलग पोजीशंस पे। तो इस कॉलेज में इतना पैकेज आ रहा है, इसकी गारंटी पर्सनल लेवल पे मैं दे सकता हूं। क्लियर बात, सारे लोग समझ गए। तो भैया कॉलेज बहुत बढ़िया है, हालांकि नंबर 1 का कॉलेज है तो भाई यहां जाना बहुत मुश्किल होगा विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, नथिंग बेटर देन दिस, नथिंग बेटर देन दिस। ठीक है, चलो भाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी ज्ञान प्रदायक लगा होगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि क्यों CUET एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। सरकारी एग्जामिनेशन है, आपको जरूर भरना चाहिए, क्योंकि इन केस JEE में कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो यहां पर आपके पास बैकअप ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसा ही और इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलते रहे ये चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा विद दैट बेल आइकन, ताकि सारे नोटिफिकेशन समय पे मिले। और किसी और वीडियो की आवश्यकता अगर आपको पर्सनली है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, बस दैट वाज ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।